जय जिनेन्द्र। पर्यटन पर्व का आज पहला दिन है। अब इन 8 दिनों में हम अंतर्गत सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं अंतर्गत सूत्र कौन सा अंग सूत्र है? 11 अंग सूत्रों में 8वां अंग सूत्र है अंतर्गत दशांक सूत्र। अंतर्गत दशांक सूत्र जिसमें उन 90 आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने अंत कर दिया है संसार का, 8 कर्मों का, सारे दुखों का, उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन अंतर्गत सूत्र के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्बू जी, उन दोनों गुरु और शिष्य का संवाद चलता है, दोनों की बातचीत चलती है। यानी जम्बू स्वामी जो हैं वो तो वैसे ही बहुत प्रबल वैरागी हैं। आप जानते हैं जम्बू स्वामी जी को, जिन्होंने अपनी शादी के पहले दिन ही अपनी 8 पत्नियों को वैराग्य के रंग में रंग दिया और उनके साथ 500 चोरों को भी, प्रभु चोर को भी, और उन सब के साथ वो दीक्षित हो गए। ऐसे जम्बू जी जिनका वैराग्य जबरदस्त था, तो सोचो उनके गुरु कैसे होंगे। उनके गुरु थे आर्य सुधर्मा स्वामी। तो जब आर्य सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर से जो कुछ भी सुना समझा, उसे 7 अंग सूत्रों में जम्बू स्वामी को सुनाया। अब जब जम्बू जी ने सुना तो उनके मन में आया कि अब मुझे 8वां भी बताइए। यानी जब वैराग्य दिनों दिन बढ़ने लगता है तो और जिज्ञासा बढ़ने लगती है। कौन सी जिज्ञासा? मुक्ति की प्यास, कि मुझे भी उन आत्माओं के बारे में सुनना है जिन्होंने भगवान के वचनों को सुनकर उसी भाव में संयम भी ले लिया और उसी भाव में मुक्त भी हो गई। ऐसी भी आत्माएं कौन होगी? इसीलिए कहते हैं अंतर्गत सूत्र एक छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत सीधा सरल है, जिसमें छोटे बड़े, बच्चे, जवान, वृद्ध, राजा रानी, नौकर, सभी के लिए कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इन 8 वर्गों में, अंतर्गत सूत्र के जो 8 वर्ग है, एक एक वर्ग में उन आत्माओं का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू जी के सामने कर रहे हैं, जिससे कि जम्बू जी की जिज्ञासाएं शांत होती हैं, उनके मन में वैराग्य और तीव्र होता है, क्योंकि जम्बू जी भी तो इसी भाव में मोक्ष गए थे, उनका भी ये अंतिम भाव था। तो कैसे उन्होंने सुना होगा और कैसे उनके गुरु रहे होंगे जिन्होंने कितना गहराई में उन्हें उन सूत्रों को समझाया होगा। तो चलो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्गत सूत्र के पहले वर्ग में 10 अध्ययन हैं। उन 10 अध्ययनों में गौतम कुमार आदि 10 राजकुमारों का वर्णन है। तो जो पहला अध्ययन है गौतम कुमार का, उनके बारे में आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू जी से कुछ समझा रहे हैं कि कौन थे गौतम कुमार, क्या वर्णन चलता है। तो ये जो संवाद चल रहा है ना आर्य सुधर्मा स्वामी और जम्बू जी के बीच में, ये सारी की सारी बातचीत चंपा नगरी में चल रही है। चंपा नगरी में आर्य सुधर्मा स्वामी जी उद्यान में विराज रहे हैं और जम्बू जी उनके चरणों में बैठे हैं। क्या आपने कभी सुना है चंपा नगरी का नाम? कौन सी चंपा नगरी? कौन थे वहाँ के राजा? चंपा नगरी, वहाँ के राजा थे कौणिक। आप जानते हैं कौणिक कौन थे? आपने श्रेणिक राजा का नाम सुना होगा। मगध देश के राजा श्रेणिक थे और वहाँ की राजधानी थी राजगृह नगरी, और राजगृह नगरी में श्रेणिक राज्य करते थे। और जब उनकी पत्नी का नाम था चेलना, चेलना के गर्भ में जब कौणिक का जीव आया, यानी जब चेलना माँ बनने वाली थी और कौणिक उनके पेट में आया, तब चेलना महारानी के मन में आया कि मैं अपने पति यानी कि श्रेणिक महाराजा के कलेजे का मांस खा जाऊं। जैसे उनके मन में ये विचार आया, उन्हें लगा मेरे पेट में जो बच्चा आया है वो जरूर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है, जिसके मन में अपने ही पिता के कलेजे का मांस खाने का मन में आ रहा है। आप समझते हैं ना, गर्भ में जो जीव आता है उसके संस्कारों का पता उसी वक्त लग जाता है, क्योंकि जैसा वो सोचेगा उसका प्रभाव उसकी माता के चिंतन पर भी पड़ता है। जस्ट इसके अपोजिट, अगर गर्भस्थ शिशु सीधा है, सरल है, लेकिन अगर माँ के संस्कार अच्छे नहीं हैं, अगर माँ संयम में जीवन नहीं जीती गर्भावस्था के दौरान, तो फिर उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। तो वहाँ पर वो जो कौणिक का जीव था, चेलना महारानी के जब वो पेट में आया, तो उसकी वजह से चेलना के मन में आया कि मैं अपने ही पति क्या,
यानी कौणिक के पिता का मांस खा जाऊं। जैसे ही उसे पता लगा, उसने सोचा मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, इसके जन्म से पहले ही मुझे इसे मार देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं ना, जिसका आयुष्य प्रबल है उसे कोई मार नहीं सकता। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कौणिक जिंदा रहा और उसका जन्म होकर ही रहा। जब कौणिक का जन्म हुआ तो चेलना ने अपनी दासियों को कहकर उस कौणिक के जीव को, उस कौणिक के बच्चे को उकरड़ी यानी कचरे के ढेर पर फिकवा दिया। कचरे के ढेर पर फिकवाने के बाद जैसे ही उनके पिता श्रेणिक को पता लगा कि मेरे लाडले बच्चे को चेलना महारानी ने कचरे के ढेर पर फिकवा दिया है, वो तुरंत उसको ढूंढने निकलते हैं। और वहां जहाँ कचरे का ढेर था वहां मुर्गा भी था, और मुर्गे ने जैसे ही कोमल बच्चे को देखा तो चोंच से उसकी उंगली काट डाली, जिससे उसमें खून, पीप, रस्सी और ऐसे घाव हो गया। जब श्रेणिक ने उसे ढूंढा तो उसको तुरंत अपनी गोदी में उठाकर घर ले आए और उसे खूब प्यार दिया। उसके उसकी स्वयं अपने मुंह से उसकी खून, पीप, रस्सी निकालते हुए उसकी सेवा की। तो जब कौणिक बड़ा हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने पिता की जगह राजा बनना चाहता हूँ। अगर मेरे पिता राज्य करेंगे तो फिर मैं कभी भी राजा नहीं बन पाऊंगा। तो उसने बड़े होकर अपने पिता को जेल में कैद कर दिया और बहुत खुशी मना रहा था अपने राजा बनने की। जब वो राजा बना तो अपनी माँ के पास गया, बहुत खुश था, और उसने देखा कि आज मेरी माँ उदास क्यों है, मैं तो राजा बन गया हूँ तो मेरी माँ को तो बहुत खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। कौन माँ ऐसी होगी जो अपने पति के दुश्मन को, चाहे वो बेटा भी क्यों ना हो, उसकी इस तरह की हरकत को देखकर प्रसन्न होगी या उसके राजा बनने की खुशी मनाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब चेलना महारानी को कौणिक ने उदास देखा तो उसके मन में आया कि अरे माँ, अब तो मैं राजा बन गया हूँ, फिर आप इतनी उदास क्यों हो? तब उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें मालूम है तुम किस चीज की खुशी मना रहे हो? तुम्हें राजा बनने की खुशी है। तुम जानती हो तुमने अपने ही पिता, इतने उपकारी पिता को तुमने जेल में डाल दिया। तुम्हें अभी मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे पिता के तुम पर कितने उपकार हैं। चलो ध्यान से सुनना। और इस तरह से जब उसने बताना शुरू किया कि तुम जब मेरे पेट में आए तो तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे माँ पिता के कलेजे के मांस खाने की मन में आई, उसके बावजूद भी मैंने तो नष्ट करना चाहा, तुम्हें खत्म करना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता का तुम्हारे प्रति जो असीम प्रेम था उस वजह से आज तुम जिंदा हो। और केवल जिंदा ही नहीं हो, जब मैंने तुम्हें कचरे के ढेर पर फिकवा दिया तो तुम्हारे पिता तुम्हें उठाकर लाए और खुद तुम्हारी उंगली के उस घाव को जो मुर्गे की चोंच से हो गया था उसे चूस चूस कर खुद उसकी रस्सी, पीप साफ करते और धीरे धीरे उन्हें तुम्हें ठीक किया। अब कौणिक जैसे जैसे माँ की उस बात को सुनता जा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अंदर में बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मेरे जैसे पुत्र होने को धिक्कार है। मैं ऐसा नालायक पुत्र कैसे निकला जो अपने इतने उपकारी पिता के उपकारों को भूल गया, सिर्फ राज्य की लिप्सा में, सिर्फ पद और प्रतिष्ठा के लिए, राज्य के मोह में। तो फिर उसने सोचा अभी का अभी जाता हूँ और अपने पिता को मैं जेल से मुक्त करके उनसे माफी मांगता हूँ। कौणिक ने कुल्हाड़ी उठाई और तुरंत चल दिया कारागृह की तरफ, यानी जेल की तरफ जहां उसके पिता कैद थे। और श्रेणिक ने जैसे दूर से देखा कि अरे कौणिक इतना दौड़ कर आ रहा है और हाथ में क्या, कुल्हाड़ी। दूर से देखा, है ना, कितनी कई बार जो चीज सचमुच दिखाई दे रही है वैसी सच होती नहीं है, लेकिन जरा सी गलत फहमी की वजह से कई बार बहुत बड़ी अनहोनियां घट जाया करती हैं। हम सबसे ये बात कभी भी छिपी हुई नहीं है। तो कौणिक तो इस भाव में जा रहा है कि मुझे अपने पिता से माफी मांगनी है, पिता को के चरणों में सर रखना है, उनसे उनको इन कैद से मुक्त करना है। लेकिन क्षणिक को लगा अब बस इसका जी नहीं भरा मुझे जेल में बंद करके, शायद ही कुल्हाड़ी लेकर आया है ताकि ये मुझे मार डाले। आप जानते हो कौणिक कुल्हाड़ी क्यों लेकर जा रहा था? कौणिक कुल्हाड़ी इसलिए लेकर जा रहा था ताकि वो अपने पिता की बेड़ियों को काट सके, लेकिन पिता ने इस चीज को नहीं समझा। उन्हें लगा कि ये वही बेटा है, ये बदल ही नहीं सकता, अब तो ये मेरे प्राण लेकर ही जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र होकर मुझे मारे, इससे तो उसकी खूब खूब बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही अपने प्राण त्याग देता हूँ, जिससे कि मेरे पुत्र पर कोई आंच नहीं आएगी।
कितना सुंदर भाव था श्रेणिक का। उन्होंने सारा का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया और अपनी अंगूठी निकाली जिसमें हीरा था, और हीरे को चूस कर उसने क्या किया, उसमें जहर होता है जिसको खाते ही, मुंह में रखते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो श्रेणिक ने जैसे ही वो अंगूठी मुंह में ली, उनके प्राणों का अंत हो गया। और कौणिक जैसे ही पास में गया, इतना तकलीफ हुई उसे, इतना दुख हुआ, मैं अपने पिता की मृत्यु का कारण बना हूँ। आप महसूस करके देखिए, जिस पुत्र को पश्चाताप हो रहा हो और अपने पिता के लिए आज पहली बार प्रेम जागा है, वो जब ये देखता है कि मेरी एक छोटी सी गलत हरकत से, या एक मेरी छोटी सी उस गलती की वजह से मेरे पिता को आज खुद आत्महत्या करनी पड़ी, उसे माफ़ी मांगने तक का भी मौका नहीं मिला। कहाँ तो उसके मन में आ रहा था कि आज मैं अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा, उनसे गले मिलूंगा और आज उनके साथ एक नया नई दुनिया देखूंगा, लेकिन उसके सारे सपने वहीं के वहीं रह गए। अब तो वो रोने जैसी स्थिति में भी नहीं रहा कि मैं अपने पिता के चरणों को पकड़ सकूं, और वहीं ख़त्म हो गया। अब जब क्रोनिक को ये पता लगा, उसके बाद सोचिए ज़रा क्या हालत हुई होगी। दिन रात राजमहलों में भी उसे अपने पिता नजर आ रहे थे, जहाँ देखो पिता की यादें, वो पिता को कैसे उसने कैद किया, कैसे मारा। इधर उसने जो माँ से सुना कि कैसे उसके पिता ने उसे प्रेम दिया, आज अगर वो जिंदा है तो अपने पिता की बदौलत जिंदा है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही है। वो एक पागलपन सा उसके अंदर छा गया है, न राज्य कर पा रहा है, न भोग विलास, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ देखो अपने पिता की तस्वीरें नजर आ रही है, अपने पिता जैसे जेल में कैद हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये बात उसे दिनों दिन खाए जा रही है। और जब कई कई बार आपने सुना है ना, ऐसा जब होता है कि जब इंसान के जीवन में कोई ऐसी अनहोनी घट जाए और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस आ जाता है, तो उसे कहते हैं कि उस स्थान को छोड़ दो, जगह बदल लो, लोग बदल लो, ताकि वो स्मृतियाँ बार बार याद ना आए। अगर लगातार इसी तरह आर्त ध्यान बढ़ने लगेगा, तो न राज्य चला पाएगा, न जीवन को अच्छे से चला पाएगा। तो इस तरह कोणिक ने अब रास्ता निकाला कि उसने राजगिरी नगरी को छोड़कर चंपा नगरी बसाई, ताकि वो अपने पिता की उन यादों से बाहर आ सके। नहीं तो वो जिंदा होकर भी मृतवत हो गया था। तो बच्चों, किस तरह से हमने देखा कि इस अंधकड़ सूत्र में चंपा नगरी का जो वर्णन आ रहा है, कौणिक राजा का जो वर्णन आया है, कैसे वो पिता रहे होंगे, कैसा वो पुत्र रहा होगा, कैसा वो दृश्य रहा होगा। जब हम उसको फील करते हैं, तब हमें पता लगता है कि कई बार जाने अनजाने हमसे भी हमारे जीवन में ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं। हमारा कोई ना कोई पुराना वैर हो सकता है। अगर पुराना वैर नहीं भी होना, आज हमारी थोड़ी सी भी जिद अगर हमारे माता पिता पूरी नहीं करते हैं, तो हम कितनी तरह से उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, कितनी तरह से। कभी हमने मुंह फुला लिया, कभी खाना छोड़ दिया, कभी घर छोड़ दिया, कभी ये लाओ वो लाओ। क्या कभी हमने सोचा कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। आपको मालूम है, माँ की ममता, माँ के उपकारों को तो हम हमेशा याद करते ही हैं, लेकिन एक पिता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, कभी हमने सोचा। माँ की महिमा सब ही बताते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सचमुच एक पिता जो है ना, उनके उपकार इतने साइलेंट होते कि उन्होंने कभी जताया नहीं, कभी दिखाया नहीं, लेकिन क्या कुछ हमारे लिए नहीं किया होगा। लेकिन आज इन प्रसंगों को सुनने का मकसद बस इतना ही है। अंतगढ़ सूत्र, ये कहानियाँ हम हर साल सुनते आए हैं, लेकिन आज हमें ये चेक करना है कि क्या मेरे जीवन में संयम ले पाऊँ या ना ले पाऊँ। 90 आत्माओं का जो वर्णन हम सुनने जा रहे हैं, गौतम कुमार और आगे जिनका भी वर्णन हम सुनेंगे, इन्होंने तो उसी जीवन में संयम को अंगीकार किया और मोक्ष चले गए। आज हम अपने जीवन को चेक करें। संयम तो बहुत ऊपर की बात है। क्या आज हम जिन माता पिता के साथ रह रहे हैं, उनके उपकारों को याद रख पाते हैं? कभी सोचिए, क्या हमारी वजह से हमारे माता पिता कोई कष्ट में तो नहीं है? कभी हमने उनकी अनुपस्थिति में महसूस किया कि वो क्या है हमारे लिए, क्या किया है उन्होंने हमारे लिए?
इन सारे प्रसंगों को सुनने का सार यही है कि अपने हृदय की संवेदनशीलता को जगाओ, उनके उपकारों को याद करो, उनके लिए थैंकफुल हो जाओ। हम उनके लिए कर तो कुछ भी नहीं सकते, हमारी इतनी ताकत ही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए तो कम से कम हम उनके विपरीत ना जाएं, उनके उपकारों को तो ना भूलें। कहते हैं माता पिता का उपकार चाहे कुछ भी कर लो उससे ऋण हुआ ही नहीं जा सकता, उनके कर्ज को चुकाया ही नहीं जा सकता। और अगर चुकाना ही है तो या तो जो जीव संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाए तो उसका जन्म सार्थक हो जाता है। तब लगता है कि वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसी संयमी आत्मा को जन्म दिया। तो हम अपने आप को टटोलें, आज हम किस जगह पर खड़े हैं। इस तरह से कौणिक के प्रसंग को सुनने के बाद आगे वर्णन चलता है गौतम कुमार का, कि कैसे गौतम कुमार भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में जाते हैं। आपको मालूम है गौतम कुमार कौन थे? कहते हैं जब चंपा नगरी में आर्य सुधर्मा स्वामी विराज रहे थे, उन्होंने बताया कि द्वारिका नगरी थी जहाँ कृष्ण वसुदेव राज्य करते थे, और उसी द्वारिका नगरी में अंधकृष्णी राजा और धारिणी देवी थी। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था गौतम कुमार। 8 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। पुराना जमाना था, अलग व्यवस्थाएं थी, तो वो बड़े आराम से बहुत मज़े से अपने जीवन को जी रहे हैं। बहुत भोग सुख सुविधा सब कुछ था। उसी नगरी में किसी दिन प्रभु अरिष्ट नेमि का पदार्पण होता है, और उसके बाद जब लोगों को पता लगा भगवान स्वयं हमारी राजगृह नगरी में आए हैं, तो क्यों ना हम भगवान की देशना को सुनने चलें। क्या हमारे मन में कभी आता है कि हमारे आसपास साधु संत विराजमान हैं, हम भी कभी उनके दर्शन करें, उनकी वाणी को सुनें। वहाँ भगवान का पदार्पण सुनकर सारी की सारी जनता उमड़ पड़ती है। और जब गौतम ने सुना कि स्वयं भगवान पधारे, तो क्यों ना मैं भी जाऊं भगवान की वाणी को सुनने। लेकिन आप जानते हैं भगवान तो सर्वज्ञ थे, उन्हें तो सब कुछ पता था कि ये गौतम कुमार जो आज भोगों में लगा हुआ है, एक बार प्रवचन सुनेंगे और उसके बाद ये संयम लेकर मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही गौतम कुमार भी उस सब जनता के साथ में भगवान की वाणी सुनने जाते हैं, तो भगवान फरमाते हैं, प्रभु फरमाते गौतम को सुन तो जरा, प्राणी दुखों में फंसता तो मैं क्या करूं। प्रभु गौतम कुमार को इनडायरेक्टली संकेत कर रहे हैं कि गौतम कहाँ उलझे हुए हो, आज जिन सुखों के बीच में तुम उलझे हुए हो ना, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सुख हमेशा रहेंगे? आज तो सुख है, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि बाद में नहीं रहेंगे? गौतम समझ रहे थे कि भगवान सही कह रहे हैं, आज तो मुझे पता नहीं लग रहा है, लेकिन एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। ये सत्ता, ये भोग, ये सुख, ये पैसा, ये ऐश्वर्य, ये सब कुछ क्षणिक है, और जब ये चले जाएंगे उसके बाद मेरी क्या हालत हो जाएगी। तो पूछा भगवान से, क्या भगवान ऐसा भी कोई सुख है जो आने के बाद जाता नहीं है? जैसे ही भगवान ने देखा कि इसके अंदर अब सही समय है, अब प्यास बहुत तीव्र है और गौतम सही दिशा में है, अब गौतम जाग गए हैं। जब भी हमारे अंदर से, हमारे भीतर से कोई प्रश्न उठे, तब समझना चाहिए कि हमारा धर्म का रास्ता खुल रहा है। जब तक हम केवल किताबी प्रश्नों को पूछते हैं, किताबें पढ़ ली, थोकड़े याद कर लिए, लेकिन वो प्रश्न सिर्फ रटे रटाए हैं। अगर वो प्रश्न मेरी जिंदगी का प्रश्न नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें हमारी लाइफ में कुछ भी काम नहीं आने वाली है। सिर्फ वो हमारी बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का विलास होगा। इसीलिए कोई भी चीज सीखी हुई पढ़ी हुई तब हमारे काम आती है जब उसका संबंध हमारे जीवन से हो। तो गौतम कुमार ने भगवान की वाणी सुनते सुनते उनके अंदर से प्रश्न उठने लग गए, प्रभु सचमुच अंदर से भय आ रहा है, संसार के दुख बार बार, अभी जो थोड़ी सी देर पहले इतना आनंद था, संसार का सुख इतना प्रिय लग रहा था, आज भगवान की वाणी को सुनकर अंदर से लग रहा है ये सब कुछ कभी भी छिन सकता है, और जब ये सब कुछ छिन जाएगा तब मेरी क्या हालत होगी। तो गौतम ने पूछा, भगवान जल्दी से कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे कि मैं ऐसा सुख पा जाऊं जो कभी ना लौटे। और बस भगवान ने इतनी सुंदर देशना फरमाई और गौतम को वही वैराग्य आ गया और भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान मुझे तो संयम लेना है। तो भगवान ने क्या कहा, आहा सुहम देवानुप्रिया माँ पड़ी वंदम करे है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम दीक्षा ले लो, भगवान ने ये कहा अगर तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें अच्छा लगता है कि ऐसा सुख चाहिए जो कभी ना लौटे, तो तुम संयम ले सकते हो। मैंने कहता कि तुम संयम लो, यहाँ जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। मैंने रास्ता बता दिया, ये एक रास्ता है
जो संसार की तरफ जाता है, जहाँ दुख ही दुख है। एक ये रास्ता है जो संयम का है, जहाँ सिर्फ और सुख ही सुख है, और ये मोक्ष को पहुंचाने वाला है, मोक्ष दिलाने वाला है। तो भगवान ने कभी निर्णय नहीं दिया, भगवान ने हमेशा व्यक्ति को इतनी आज़ादी दी कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके। सब कुछ खोल खोल कर बताया, उसके बाद निर्णय अपने विवेक से होगा। और जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या दीक्षा दे दी? नहीं, बल्कि ये कहा कि माता पिता की आज्ञा लेकर आओ। देखो कितना सुंदर वर्णन है कि माता पिता की आज्ञा लेकर आना है, उसके बगैर संयम नहीं दिलाया जा रहा है। कितना भगवान भी समझते थे। हमारे स्थानांक सूत्र में, हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है 3 उपकारों का, माता पिता, गुरु और सेठ, जिसने हमें आजीविका, पैरों पर खड़ा होना सिखाया, कमाना सिखाया, अर्निंग का सोर्स दिया। इन तीनों के उपकारों से उऋण होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि गौतम अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर आओ। क्यों? भगवान जानते हैं कि जिन्होंने ये जीवन दिया, जिन्होंने इतने कष्ट सहन किए, क्या आज उनका इतना भी अधिकार नहीं है अपने अपने पुत्रों पर? भगवान समझते थे कि उनकी खुशी, उनको उनकी आज्ञा के बिना ये शुभ कार्य संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए पूछने की कहाँ जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की कृपा, उनकी शुभ भावनाएं, हमारे माता पिता की दुआएं, अच्छे से अच्छा कार्य क्यों ना हो, उसमें किसी भी तरह का विघ्न ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। कितना ही अच्छा काम हो, लेकिन विघ्न तो आ सकते हैं ना। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने बड़ों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे कितना पूछकर काम करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। कई बार हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है, हमें लगता है हम क्यों पूछें, हमें क्या ज़रूरत है, हम एजुकेटेड हैं, हमें सब पता है, ये तो बैकवर्ड है, पुराने ज़माने के हैं। नहीं, उनकी दुआएं कभी बैकवर्ड नहीं हो सकती, उनका आशीर्वाद कभी खराब नहीं हो सकता, बल्कि वो हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। इसीलिए गौतम कुमार तुरंत अपने माता पिता के पास जाते हैं, चाहे जितना भी जोर लगाओ, मनाया तो है ना। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने माता पिता को कन्विंस किया, उन्हें मनाया और उनसे दीक्षा की अनुमति ली। दीक्षा की अनुमति लेकर वो भगवान के चरणों में आते हैं, संयम को अंगीकार करते हैं, और संयम अंगीकार करने के बाद उन्होंने भगवान के चरणों में स्थविर भगवंतों के सानिध्य में रहकर 11 अंगों का अध्ययन किया, खूब तपश्चर्याएं की, भिक्षु की प्रतिभाएं अंगीकार की, गुण रत्न संवत्सर तप किया। और तब तपस्याएं करते 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 शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया। आपको मालूम है उनका शरीर कैसा हो गया? जैसे कोयले और लकड़ियों की गाड़ी होती है ना, तो वो चलती तो कैसी खड़खड़ की आवाज आती है, उस तरह से जब उन्हें लगने लग गया कि अब चलने उठने बैठने में भी शरीर में हड्डियों की आवाजें आती हैं, पेट अंदर घुसा जा रहा है, आंखें बिल्कुल अंदर घुस गई हैं, तब लग गया अब बस ये शरीर का पूरा कस निकाल लिया। जब भोगों में लगे तो पूरा लगे, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। और जब संयम में लगे तो पूरे कर्मों को, जब काम करना ही है तो पूरा क्यों ना करें। जब भगवान जैसा तीर्थंकरों का सानिध्य मिला, माता पिता का आशीर्वाद मिला, तो फिर क्यों कोई काम को अधूरा रखा जाए। तो उन्होंने अपना तन मन जीवन सब कुछ कर्मों की निर्जरा करने में लगा दिया। और अंत समय में भी ये लगा कि अब जब जाना ही है, आयुष्य पूरा होने ही वाला है, शरीर साथ साथ छोड़ने ही वाला है, तो क्यों ना इस शरीर का भी पूरा कस निकाल लिया जाए। आप जानते हैं ना, जब क्रिकेट मैच चल रहा हो और बॉल बची हो, लास्ट रन बनाने हो 6, और लास्ट बैट्समैन है, अब उसे लग रहा है कि अब ऐसी बॉल खेलूं, ऐसी बैटिंग करूं कि भले आउट हो जाऊंगा, लेकिन बॉल तो मेरी बाउंड्री के बाहर जाएगी, पूरा 6 रन बनाना है। तो कैसा होता है, वो पूरी की पूरी टीम जीत जाती है, मैच जीत जाते हैं। ठीक इसी तरह से गौतम कुमार ने भी सोच लिया, अब बस जाना ही है, तो अब थोड़ा सा समय और बचा है, तो एक बार पूरा जोर लगा दूं। और उन्होंने भगवान अरिष्ट नेमि के पास आज्ञा लेकर 1 मास का संधारा सा लेखना स्वीकार किया, और उसके बाद समाधि पूर्वक इस देह का त्याग कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से गौतम कुमार ने इस प्रथम वर्ग में जो वर्णन आया है, उन्होंने प्रभु अरिष्ट नेमि के चरणों में संयम को अंगीकार किया और उसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर गए। ये सारा का सारा वर्णन आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, और जम्बू जी बड़ी एकाग्रता से, बहुत उत्साह से सुन रहे हैं। जैसे कोई कोई टेस्ट आता है ना, जब हमारी कोई फेवरेट चीज़ होती है खाने की,
तो कैसे मन करता है थोड़ी और खाना है, थोड़ा और, अभी तो चखा है। इसी तरह से जब गौतम कुमार के बारे में आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, तो जम्बू जी को लगा अब और कैसे क्या किया होगा, मतलब अंदर से इतना इतना उत्कृष्ट भाव आ रहा है कि सुनते सुनते ही कई बार कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्या आपको भी करनी है इस तरह से कर्मों की निर्जरा? तो बस हो जाइए तैयार। हमें कोई विशेष तपस्या करना नहीं आता हो, कोई विशेष शास्त्र भी नहीं आते हो, तो भी हम इतना तो कर सकते हैं, जब हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, उन महापुरुषों के जीवन को सुन रहे हैं, इतने अहोभाव में सुने, इतना उत्साह से सुने, तो कहते हैं सुनते सुनते ही उत्कृष्ट रसायन आ जाए और गहरे भाव में उतर जाए, तो कर्मों के बंधन टकाटक बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। तो आइए हम सब उन महापुरुषों के जीवन को सुने, उनके जीवन से जो कुछ भी हम सीख पाएँ, अपने माता पिता के लिए जितने अहोभाव व्यक्त कर पाएँ, भगवान की वाणी के लिए उत्साह बढ़ा पाएँ, तो हमारा जीवन भी धन्य होगा। जय जिनेंद्र।